हालेलुया। आज श्राप के विषय में हम बातें करेंगे। और कलीसिया, श्राप ऐसा चीज है, जब तक हमारी जिंदगी और जीवन में रहेगा वो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। कलीसिया, आप कहोगे अरे क्रिश्चियन का ऊपर तो श्राप लगता नहीं। मैं भी विश्वास करता हूं, जब आप मसीहित और विश्वास योग्य जीवन अगर आप जीते हैं तो आपके जीवन में श्राप नहीं लगेगा। लेकिन कलीसिया, कहीं ना कहीं अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में अगर हम चलते हैं तो याद रखिए वो हमारे जीवन में काम करता है। ठीक है, जो आज भी अगर आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में आज भी काम किया जाता है, काम करता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 कितनों को मालूम है? कितने जन पढ़े हैं व्यवस्था विवरण 28? ठीक है, हर एक कोई 28 को पढ़ा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 28 को मैं पढ़ रहा हूं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को जो मैंने आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर होगी। ठीक है, ये बहुत सारे आशीर्वाद है 28 में। लेकिन आज हम आशीष के विषय में नहीं, लेकिन आज हम प्रभु के लोगों, हम आशीष के विषय में नहीं, लेकिन आज हम श्राप के विषय में जानेंगे। आपको आपके जीवन में अगर श्राप का रास्ता आपको मालूम नहीं रहेगा कि किस तरीका से श्राप आपके जीवन में आता है, तो आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि आप उस श्राप से कैसे निकलेंगे। हेलो, कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? आज कई लोग आपके जीवन में बीमारी है, कईयों का जीवन में कर्ज में डूबे हुए, आज शरीर में बीमारी है, परिवार में अशांति है, कई प्रकार का आपके जीवन में पाया जाता है। कईयों के बच्चे नशे के अधीन में है, कई लोग माँ बाप के अधीनता में नहीं है, कई सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कलीसिया हमारे जीवन में पाया जाता है। और इस श्राप के बंधनों से छूटना कैसे है, आज वही बातें मैं आज बताने जा रहा हूं। हालेलुया। कोई एक जन बताइए, श्राप आता कैसे है? बुरे कामों से तो है, लेकिन आता कैसा है आपके जीवन में? ठीक है, बुरे कामों से आता कैसे? देखिए 28 अब जाकर घर में पढ़िएगा, वहां आशीष के विषय में लिखा है। ठीक इसी का उल्टा जब आप करोगे तो आपके जीवन में श्राप आता है। ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपके बच्चे, आपके जीवन में, आपके परिवार में अशांति, कर्ज में, फाइनेंस में, गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, लेकिन गरीबी में अपने जीवन में को प्रभु में आने के बाद वो गरीबी में मरता है तो एक श्राप है कलीसिया। और इन सब चीजों से परमेश्वर चाहता है कि आपके जिंदगी और जीवन में वचनों के द्वारा छुटकारा दे। ठीक है, लेवी व्यवस्था में जब हम 26 का 21 में पढ़ते हैं, निकालिए सिस्टर, निकालिए तो पढ़ लीजिएगा। यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो, मेरा कहना ना मानो, मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट, माफ कीजिएगा, संकट डालूंगा। ठीक है, 7 टाइम्स मतलब 7 मतलब संपूर्ण। ये 3 बार इस प्रक्रिया को परमेश्वर दोहराता है। उसमें से कई सारे बातों को परमेश्वर कहता है। पढ़िएगा, आगे पढ़िए।
देखिए और मैं तुम्हारे बीच में वन पशु भेजूंगा और तुमको निर्वंश करेंगे, ओके, नष्ट कर डालेंगे, और तुम्हारी गिनती, ये मैं बता रहा हूं, ये शॉर्टकट से बता रहा हूं, देखिएगा। निर्वंश मतलब संतान ना होना, एक्चुअली मीनिंग है संतान ना होना। ठीक है, सुनिए, संतान ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि बांझ ना, बांझ के विषय में नहीं लिखा है, यहाँ पर बांझ के विषय में नहीं लिखा, लेकिन वहां लिखता है निर्वंश का मतलब, हम बता रहे आगे, ठीक इसका लिखा हुआ, निर्वंश मतलब संतान ना होना। और कलीसिया वहां लिखता है कि वन पशुओं को मैं भेजूंगा। वन पशु का मतलब होता है ये जंगल के जंगली जानवरों, ठीक है, जंगल के जंगली जानवर के विषय में नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ जंगल के जंगली जानवर को दर्शाता है, दुरात्माओं को, ठीक है। और परमेश्वर बोलता है तुझे निर्वस्त्र, मतलब तुम्हारे जीवन में संतान तो रहेंगे, लेकिन कलीसिया वो जो दुरात्माएं हैं तुम्हारे जीवन में भेजा जाएगा, और तुम्हारे घर के पशुओं, अब कई लोगों के जीवन में या कई लोगों के परिवार में पशुओं को पालते जो बहुत प्यार से रखते हैं, उनको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। और दूसरा, तुम्हारी गिनती को क्या करूंगा, घटाएंगे, मतलब तुम्हारे परिवार से कोई ना कोई मरता रहेगा, घटाएगा, तुम्हारी गिनती घटेगा। और नीचे दिखेगा क्या लिखा है, सड़कें, तुम्हारे सड़कें सूनी पड़े, मतलब जो जगह रहेगा खेलता कूदता जगह, वो जगह सुनसान हो जाएगा। निर्वस्त्र का मतलब संतान नहीं रहना, मतलब वो बांझ नहीं कह रहा, मतलब एक एक व्यक्ति के जीवन से घटता जाएगा। कईयों का जीवन में हम देखते हैं कलीसिया, कई लोगों का जीवन में, यहाँ भी कई लोग हैं जो उनके परिवारों से 1 साल 2 साल 3 साल में लोग मरते ही रहते थे, लेकिन जब प्रभु में आने के बाद, प्रभु को विश्वास करने के बाद, वो चीज जो सालों में मरने वाले थे वो बंद हो गया। यह श्राप टूटता है। कैसे टूटता है मैं बताऊंगा। कलीसिया इन बातों को परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मेरे बातों को नहीं सुनेंगे। देखिए, प्रभु में रहना अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु में आना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु में आकर हम पुराना जिंदगी और जीवन को नहीं बिता सकते हैं। जैसे हम चलते थे वैसे नहीं चल सकते, क्योंकि अगर वैसे चलेंगे, प्रभु में आने का मतलब है हमारे जीवन मन परिवर्तन होना है, ठीक है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहा कि तुम मन को फिराओ। पहले बोला मन का मतलब हमारे जीवन के मन में जो कुछ पाप है उसको फिरने को कहता, फिर जाओ वहां से, और तुम मन फिराने के योग फल लेकर आओ, मतलब तुम्हारे जीवन से वो फल दिखना चाहिए। 7 गुना 7 टाइम, अगर ठीक उसी का नीचे बोलता है, अगर तुम इस बातों को अगर नहीं मानते हो इतना होने के बाद भी, तो भी मैं तुम्हारे जीवन में 7 गुना और संकट डालूंगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ बहुत सारे बातों को करता है परमेश्वर। फिर अगर तुम इन बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन में और 7 गुना संकट को डालूंगा। कलीसिया, यहाँ शैतान हमारे जीवन में आकर उथल पुथल नहीं कर रहा, यह डायरेक्ट परमेश्वर और हम इनकाउंटर हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। श्राप आता है कैसे? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पर हम चलेंगे तो हम आशीषित होंगे। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने तो हमारे जीवन में श्राप आता है। आप कहोगे अरे व्यवस्था में तो वो यहूदियों के लिए था। प्रभु के लोगों, व्यवस्था के श्रापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, आज्ञा के लिए नहीं मरा। आज्ञा तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। हेलो, ठीक है। आइए हम व्यवस्था विवरण हम 28 का 20 पढ़ेंगे। पढ़िएगा। देखिए, परमेश्वर यहां श्राप के विषय में बातें कर रहे हैं, ठीक है। आज्ञा
ना मानने से, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने से श्राप आता है। ठीक है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, हम विश्वासी है, और हम अगर आज्ञा नहीं मान रहे तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। आप कहोगे अरे प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, तो मैं विश्वास करता हूं, चलिए आप प्रभु के जन है प्रभु, लेकिन आज आपके जीवन में और जिंदगी में क्यों ऐसा है, किस लिए है, क्यों है? अगर प्रभु में है तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर श्राप का रास्ता को बता रहा है कि किस, आखिर में बताऊंगा कि किस तरीका से निकला जा सकता है इस श्रापों से। देखिएगा, पढ़िए, जिस काम में हाथ लगाए, हाँ ओके ठीक है। देखिए यहां परमेश्वर कहता है कि देखिए यहां शैतान के साथ मुठभेड़ नहीं हो रहा हमारा, यहां मुठभेड़ शैतान के साथ हमारे जीवन में लड़ाई नहीं हो रहा, यहां परमेश्वर के साथ आमना सामना हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हम हर बार शैतान को कहते, शैतान ने मेरे शरीर में बीमारी दे दिया, मेरे जीवन में बीमारी दे दिया, मेरे परिवार में अशांति दे दिया, मेरे बच्चों के जीवन में वो बुरे संगति नशे के जाल में रखा है। कलीसिया, यहाँ श्राप इसलिए आता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने से। 26 का 21 पढ़ लीजिएगा, लेवी व्यवस्था घर जाकर। यहां मैं समझाना चाहता हूं आपके जीवन में कि श्राप के जीवन, अगर किसी व्यक्ति का जीवन में श्राप रहेगा तो वो किस प्रकार से वो व्यक्ति जीवन को जीता। पढ़िएगा सिस्टर, पढ़िए। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता। भयतुर मतलब तुम्हारा जीवन भय का जीवन रहेगा, धमकी देता रहेगा। कब तक? मिट ना जाए। बाइबल कहता है कि जिस जगह में तू हाथ लगाएगा वहां क्या होगा? श्राप। अब मान लीजिए कलीसिया, श्राप अगर किसी के जीवन में रहेगा तो कलीसिया वो अच्छा काम भी उनका जीवन से बिगड़ जाएगा, बनने वाला काम भी उनका जीवन से बिगड़ जाएगा। हेलो, इसी पद को अगर आप 28 में पढ़िएगा, वहां ठीक परमेश्वर ने लिखा, लेकिन इसका ठीक उल्टा परमेश्वर में यहां लिखा है, वचन में लिखा है कि जहां जहां तो हाथ लगाएगा वहां तुम्हारे जीवन में वो श्रापित हो जाएगा। कलीसिया, आपके जीवन में, आप कितनों के जीवन में ऐसा है कि जहां आप अच्छे काम दिखता है वहां हाथ लगाते हैं, वो बिगड़ जाता है। कोई नहीं बोलेगा। होता है कि नहीं? होता होगा। ठीक है, परमेश्वर कहता है अगर एक व्यक्ति का जीवन में श्राप रहता है, हो सकता हो अभी तक वो श्राप से मुक्त ना हुआ हो, या उस श्राप के लिए अभी तक वो प्रार्थना ना किया हो, इसलिए वो व्यक्ति जहां भी हाथ लगाता है उसका जीवन में क्या होता मालूम है? अच्छा चीज भी बिगड़ जाता है। आप कभी कभी कोई कामों के लिए आप अप्लाई करते हो, वो ठीक चलता है लेकिन आखिरी समय में वो बिगड़ जाता है। हेलो, वो बिगड़ जाता है। तो कलीसिया, बाइबल कहता है कि फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे श्राप दे और भयतुर करे और धमकी देते रहे जब तक तू नष्ट ना हो जाए। तब तक मतलब आपके जीवन में अगर श्राप है तब तक आपके जीवन में काम नहीं बनेगा जब तक तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो जाए। यह परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने से होता है। जो भी जहां भी आप पैर रखोगे
तो भी आपके जीवन और जिंदगी में क्या होगा मालूम है? आप कहीं भी कुछ भी अच्छे चीजों को करो, आप बिजनेस करो या आपके नौकरी में रहो या कहीं भी रहो, लेकिन जहां भी आप काम करते हो वो काम बिगड़ जाता है। कारण है कलीसिया, वो व्यक्तियों का जीवन में वो श्राप पाया जाता है। ये छुटकारा हमारे जीवन में जरूरी है। अगर छुटकारा नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में आज भी श्राप में हम पड़े रहेंगे। क्योंकि प्रभु के लोगों, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के द्वारा ही हमारे जीवन में श्राप आता है। यह शैतान हमारे जीवन में श्राप नहीं दे रहा है, ये हमारे करतूतों के कारण, हमारे कामों के कारण ही हम श्रापित हो रहे हैं। और जहां हम हाथ रख रहे हैं श्रापों के द्वारा, वहां काम बिगड़ जा रहा है, आशीष नहीं आ रहा है। हेलो। और आज भी परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे और हमारे जीवन से हम श्राप से छुड़ाए जाएं बोलकर। हमारी जिंदगी में कहीं भी हम अच्छी चीजों को हम करने जाते हैं, वो काम बिगड़ जाता है। हम कहीं भी हम जाते हैं और वहां अच्छा माहौल रहता है, लेकिन हमारा जाने से माहौल बिगड़ जाता है। कलीसिया, कहीं ना कहीं हम श्राप में दबे हुए आज भी है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी परमेश्वर चाहता है कि उस श्रापों से हम मुक्त हो जाए। लेकिन हो तो हो, कैसे हो, किस तरीका से हो, किस कारण से हो, कैसे होना चाहिए? क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रहा, कारण है हम श्राप के बोझ में, श्राप के बंधनों में आज भी पड़े हुए हैं। कारण कहां? परमेश्वर के विरुद्ध में। आज हम कोस रहे कहां? शैतान को, कि शैतान मेरे जीवन में बिगाड़ दिया। कलीसिया, शैतान के जीवन वो आपके जीवन में बिगाड़ा नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करके, अपना मनमानी करके हम श्राप के बंधनों में चले गए। इजरायली क्यों बार बार बंधुआई में, गुलामी में जाते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे वो लोग। और आज भी कलीसियाओं में देखा जाता है कि लोग परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के द्वारा उनका जीवन में आज भी श्राप में वो दबे हुए, पूर्वजों के श्राप में वो दबे हुए हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करते हैं तो क्या क्या बीमारी आता है? ध्यान से पढ़िएगा, यहां लिखता है क्या क्या बीमारी है। यहोवा तुझको श्रेय रोग से, बुखार से और डह से, हाँ 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 हाँ। अगर कोई व्यक्ति का जीवन में श्राप रहता है तो कलीसिया कई सारे बीमारियों से वो ग्रसित रहता है। और कब तक? जब तक वो नाश ना हो जाए। कलीसिया, क्या सोचते हो? आप दरवाजा बंद करो, कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है, दरवाजा बंद करो, मरने से आप बच जाओगे। लेकिन अगर किसी का जीवन में श्राप रहे, आप खिड़की, दरवाजा कुछ भी बंद कर लो, वो श्राप आपके जीवन में तब तक पीछा करता रहेगा जब तक आप सत्यानाश ना हो जाए। इसलिए कई लोगों का जीवन में, जब हम अन्य जातियों के जीवन में देखते हैं, आज भी वो बीमारी में पड़े हुए, बुखारों में पड़े हुए, ज्वार में पड़े हुए, कई सारे ऐसे रोग में वो पड़े हुए। कारण क्या है मालूम है? श्राप के कारण। आज जो आप चंगाई होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा होता है। लेकिन कलीसिया, ऐसे कई सारे लोग हैं आज भी जो कलीसिया में हैं, लेकिन कई लंबे समयों से आज भी उनका जिंदगी में बीमारी में वो पड़ा हुआ है, वो पुराना बीमारियों में पड़ा हुआ। आपको समझ होगा कि पुराने नियम में जब गिल्टियां निकलता था, वो गिल्टियां किसको दर्शाता है मालूम है? वो मेडिकल में जब रिसर्च किया जाता था तो पुराने नियम में जो गिल्टियां निकलता तो वो कैंसर था, और आज हम देख रहे हैं कैंसर है। लेकिन कलीसिया, उस समय में ऑलरेडी
परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने से वो गिल्ट या मतलब वो एक फोड़े के समान होता था, और वो फोड़ा एक कैंसर के समान होता था। एक व्यक्ति अगर श्राप के बोझ में दबा हुआ है तो वो व्यक्ति का जीवन में कलीसिया वो बीमारी में आज तक झुलस रहा, वो बीमारी में आज तक पड़ा हुआ है। अगर आज आपके और हमारे जीवन में लंबे समयों से बीमारी पाया जा रहा है तो कलीसिया हमें उस श्राप से छुटकारा पाने का बहुत जरूरी है। अन्यथा कलीसिया परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के द्वारा कलीसिया हमारे जीवन में तब तक श्राप पीछा करता रहेगा जब तक हम नाश ना हो जा, सत्यानाश ना हो जा। हमारा जीवन में शैतान के साथ हम शैतान के साथ लड़ाई नहीं हो रहा, हमारा सामना जो है जीवित परमेश्वर के साथ हो रहा है। और वो कहता है मेरे आज्ञाओं के विरुद्ध अगर तू जाएगा तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा कि तू कहीं भी हाथ लगाए तुम्हारे जीवन में सक्सेस नहीं होगा। और तू मेरे विरुद्ध में जाएगा तो कई सारे बीमारियों, कई सारे रोगों के द्वारा तुम्हारा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। हेलो, आज श्राप के विषय में है, लेकिन आज उसको भी निकलने का एक चाबी परमेश्वर ही ने दिया है। हेलो, आगे पढ़िएगा इस पद को, हम यहां हम पढ़ते हैं, यहां पढ़िएगा। हम 27 पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब बताइए कलीसिया क्या क्या बीमारी है? मिस्र से, देखिए पढ़िएगा, यहोवा तुझको मिस्र के से, मतलब मिस्र में भी, मतलब देखिए बीमारी निकला कहां से मालूम है? यह सब मिस्र में से निकला। क्यों मालूम है? वहां परमेश्वर को क्या करते थे? आराधना नहीं करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे। परमेश्वर विरुद्ध में काम करते थे और वहां परमेश्वर देखता था। और वहीं पर मिस्र और इजरायली थे, लेकिन इजरायलियों के ऊपर वो बीमारी प्रकट नहीं होता था, वो मिस्रियों को ऊपर होता था। क्या लिखा है? पढ़िएगा उस बीमारी से। क्या क्या बीमारी है? यहोवा तुझको, देखिए ये शैतान आपको नहीं दे रहा। हमारे जीवन में सामना किसके साथ हो रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध में काम। क्या विरुद्ध में काम करना? आज क्या हमारा जिंदगी और जीवन में क्या हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं? क्या आज हमारे जीवन में पाप पाया जाता है? अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में और हमारे जीवन में पाप पाया जा रहा है, प्रभु के लोगों, पुराना नियम में हम देखते हैं सुदोम और गोमरा में क्या पाप होता था, क्या पाप होता था। वहां स्त्री के साथ, पुरुष के साथ गंदे कामों को किया जाता था और वहां कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं था। इसलिए कलीसिया जो लोत की 2 बेटियां थी, निर्णय इसीलिए ली क्योंकि वहां का वातावरण, वहां का जगह जो था, वहां गंदा माहौल था। और वही माहौल, वही विचार के साथ, उसके बाप के साथ गंदे काम कर कर कलीसिया वो आगे अपने संतान को आगे बढ़ाने के लिए उनके बाप के साथ कुकर्म किए। और ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। और आज भी कलीसिया कई सारे ऐसे पाप के बंधनों में रहकर कलीसिया आज भी लोग के जीवन में उस पाप के कारण परमेश्वर कहता है कि, पढ़िएगा, यहोवा मिस्र के से फोड़े, देखिए शरीर में फोड़े, ओके, और बवासीर आपको मालूम है, और दांत, मतलब शरीर में ऐसा रोग हो जाएगा, खुजली हो जाएगा जो पूरा शरीर, दांत, किसी को होता है ना दांत, पूरा इतना सा होगा तो पूरा फैलता चला जाएगा। बवासीर के मालूम है आपको, फोड़े मालूम है, और खुजली
ऐसा पीड़ित कर देगा। अरे जितना भी दवा खा लो, अगर श्राप रहेगा वो ठीक ही नहीं होता। इसलिए तो चर्च में आकर पास्टरों से प्रार्थना करवाता है, और पास्टर उन्हें क्या बोलता है मालूम? आपके जीवन में आप प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए और पाप से हटकर, पाप से दूर होकर अपने मन को फिराओ और प्रभु के उपस्थिति में चलो। देखो वो आपके जीवन में दवा ना खाने के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर चंगा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। कलीसिया, ये पाप के कारण, श्राप के कारण हमारी जिंदगी और जीवन में आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में श्राप है। आज हम मसीह में हैं तो भी बवासीर है, अब मसीह में हो तो भी आज दांत खाद खुजली हमारे जीवन में पाएगा। आगे बढ़िए। देखिए, यहोवा तुझे पागल। आज देखिए, लोग जब श्रापों में डूबे रहते हैं या श्राप के बंधनों में रहते हैं, कई सारे लोगों को, आप हमारे जीवन में नहीं मिलता, लेकिन कई सारे लोगों के जीवन में देखिए, कई सारे बच्चे जो पिछले शायद फ्राइडे हम आए थे, बता रही थी वो 20 साल से उनका बेटी है, लेकिन उनका मतलब है कि आज भी श्रापों के कारण कई सारे बच्चों में आज भी ये पागलपन, अंधापन पाया जाता है। ये एक श्राप के बंधनों में वो है बोलकर वो पाया जाता है, क्योंकि उनका सामना परमेश्वर के साथ हो रहा है। कलीसिया, हो सकता है हम बड़े पाप को ना किए हो, छोटे पाप को किए, छोटे पाप करने के द्वारा भी हमारे जीवन में श्राप आता है, लेकिन कुछ ऐसे श्राप है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा आता है। जो पूर्वजों ने पाप किया वो हमारे जीवन में भी वो आता है, क्योंकि वो तब तक पीछा करेगा जब तक वो सत्यानाश ना कर दे बोलकर। हेलो। तो जो आज हमारे जीवन में पाया जा रहा है, कलीसिया, कहीं ना कहीं हम श्राप के बोझ में दबे हुए आज भी है। लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन से उस बोझ को, उस बंधनों को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को बहुत खुशी होता है जब कोई व्यक्ति श्राप के बंधनों से निकलता है, और उसे बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति को वो श्राप के बंधनों से निकालने के लिए। हालेलुया। 30 पढ़िएगा। हाँ, देखिए, घर तू बनाएगा तो उसने बस नहीं पाएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम अच्छे घर को बनाते हैं, लेकिन ठीक मोमेंट में घर बन तो जाता है लेकिन प्रवेश करने नहीं पाते हैं। कभी कभी उस समय ऐसा होता है घर का कोई लोग मृत्यु में हो जाता है, और ऐसा लगता है कि ये घर बनाकर हमने क्या किया, ठीक नहीं किया। इसलिए उस घर को क्या करते हैं, जाते नहीं। इसलिए एक व्यक्ति का जीवन में वो जो श्राप रहता है, वो घर तो बनाता है लेकिन उस घर में प्रवेश नहीं कर पाता। आपके जीवन में ऐसा हुआ क्या, घर बनाकर आप प्रवेश नहीं कर पाए? नहीं हुआ तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लेकिन कईयों का जीवन में ऐसा पाया जाता है कि घर बनाएंगे तो वो घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़िएगा। हाँ, देखिए, हम कमाएंगे लेकिन हम उस कमाई को नहीं खा पाएंगे, कोई ना कोई खा लेगा। कौन खाएगा? हम कमा तो रहे लेकिन डॉक्टर खा ले रहा है, हमारे बीमारी, हमारे श्राप के कारण। हम कमा तो रहे लेकिन ब्याज कौन खा ले रहा है? ब्याज लेने वाला खा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बारी तो लगा रहे लेकिन खा नहीं पा रहे। हम उस कमाई का हम सुख नहीं भोग पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में श्राप है। हेलो। इसलिए परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में चलना हमको सीखना बहुत जरूरी है, उसकी उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलीसिया, अगर हम कमाई कर रहे हैं और उसका लाभ नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में 32 पढ़िएगा।
बस तुम्हारे बेटे बेटियां क्या है, अब दूसरे देश मतलब कलीसिया, ये दूसरे देश के लोग लेकर नहीं चले जाएंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या होगा, हाथ दूसरे देश के हाथ, मतलब आपके बेटे बेटियां, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ही बेटे रहेंगे, मेरा एक ही लौता बेटा है और वो बड़ा हुआ पढ़ने के बाद वो परमेश्वर के राज्य के लिए है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर वो विदेश में चला गया, अमेरिका में उसे नौकरी मिला, क्या करेगा, मेरा ही बेटा है लेकिन वो मेरे आंख के सामने नहीं है, उनका विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए, लेकिन मेरे आंगन क्या होगा, खाली होगा, मेरा आंख क्या होगा, तरसते रहेगा अपने बेटे को। लोग घमंड करते, अरे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, विदेश चला गया, जब माँ मर जाते घर में ना, लाश पड़ा रहता, बेटा को भी पता नहीं चलता कि माँ मरी हुई, और वो घमंड करते हैं कि मेरा बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है। प्रभु के लोगों, आपको क्या लगता आपके बच्चे आपके सामने काम करे और आपके नाती पोते आपके सामने रहे, ये ब्लेसिंग है, आप समझ रहे, ये आशीष है। अगर आपके संतान आपके आंखों के सामने नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके संतान आपके सामने, आपके नाती पोते आपके सामने रहना जरूरी है, ये आशीष है, ठीक है। तो तेरे बेटे बेटियां उत्पन्न होंगे। अब देखिए, यह भी एक श्राप है, तेरे बेटे बेटियां उत्पन्न होंगे लेकिन तेरे रहेंगे ही नहीं। आगे पढ़िए, क्योंकि वो बंधुआई में चले जाएंगे। आज देखिए, आपके बेटा और बेटे आपके द्वारा पैदा तो हुए, लेकिन वो आपके है नहीं। वो कौन सा बंधुआई में, कोई नशे के बंधुआई में, कोई व्यभिचार के बंधुआई में, कोई जेल में, कोई और कहीं है। तुम्हारे संतान तो है लेकिन तुम्हारे है नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे और बेटियां कहीं ना कहीं बंधुआई में है। कौन सा बंधुआई में है? श्रापों के बंधुआई में, नशे के बंधुआई में, व्यभिचार के बंधुआई में। कई सारे ऐसे बंधुआई में हैं जो अपने माँ बाप का बात नहीं सुनता है। किसी माँ बाप के ऊपर या परिवार के ऊपर श्राप पड़ता है तो याद रखिएगा, कलीसिया वो व्यक्ति बंधुआई में है और उसका संतान भी वही बंधुआई में चला जाएगा। क्या आज आपके संतान, आपके बच्चे नशे के बंधुआई में है? क्या है? तो याद रखिए, वो श्राप के बंधनों में है और आज यीशु उस श्राप के बंधनों से आजाद करना चाहता है। और दिन रात वो डरता रहेगा। देखिए, वो खुद अपने आप को कहेगा कि मेरा क्या जीवन का भरोसा, भैया आज हूं तो कल नहीं रहूंगा। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों का जीवन में परमेश्वर रक्षा करने वाला है। हालेलुया। लेकिन देखिए, कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा क्या भरोसा है, हमारा भरोसा परमेश्वर है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का जिंदगी और जीवन में जब श्राप रहता है, कलीसिया वो ऐसा ही बातें करता है। हेलो, और आगे पढ़िएगा। हाँ, देखिए, एक व्यक्ति जब श्राप में पड़ा रहता है ना, तो उसको दिन और रात का चिंता रहता है। वो बिस्तर में पड़ा रहता है, कब भोर होगा, कब सांझ होगा। ये उनका जीवन में, उसका जीवन में वो चलता रहेगा। उसका जीवन का कोई भरोसा नहीं रहेगा। और वो इतने, उसका मेंटली प्रॉब्लम रहेगा कि वो कितना मतलब क्या बोलेंगे, कितना वो डिप्रेशन मेंटली रहेगा और कहेगा कब भोर होगा, कब सांझ होगा। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा। देखिए, एक श्रापित व्यक्ति का जिंदगी में श्राप रहता है, तो जो व्यक्ति तुम्हारे मध्य में रहेगा,
देखिए तुझसे वो बढ़ता जाएगा, वो आप घटता चला जाएगा। मतलब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने वाला बढ़ता जाएगा और तू क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। मतलब एक श्राप व्यक्ति सामने वाला क्यों बढ़ रहा और मैं क्यों घट रहा हूं बोलेगा। तो एक कलीसिया वो हमको जानना है, यह हमारे जीवन का कमजोरी है। हम कहीं ना कहीं श्राप में दबे हुए, इसलिए सामने वाला बढ़ रहा और हम घट रहे हैं। और आगे पढ़िएगा, वो तुझको उधार देगा। देखिए वो व्यक्ति तुझे उधार देगा, उधार लेगा तू उससे, लेकिन तू उसको उधार नहीं दे पाएगा। देखिए उधार लेने का मतलब है कि कलीसिया, अगर कोई व्यक्ति श्राप में दबा हुआ है ना, तो वो व्यक्ति उधार तो ले लेगा, लेकिन उनका क्षमता नहीं रहेगा उसको उधार देने के लिए। मान लीजिए अगर आप अपने घर बनाने के लिए लोन ले रहे और आपका क्षमता है देने का, वो अलग बात है लोन लेने का। लेकिन ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति का जीवन में श्राप रहेगा तो वो उधार तो ले लेगा, लेकिन वो उधार को देने नहीं सकेगा। एक श्रापित, देखिए वहां लिखता है ना, देखिए ध्यान से सुनेगा, हेलो, जब कोई व्यक्ति का जीवन में श्राप रहता है और वो उसका हाथ श्रापित रहता है, तो याद रखिएगा उसके हाथ से भी मत उधार लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो श्राप बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला व्यक्ति वो श्रापित रहता है। अगर उस व्यक्ति से अगर हम कुछ भी लेते, देखिए हम उन्नति नहीं हो पाता है, हम सक्सेस नहीं हो पाते। कारण क्यों मालूम है, उनका जीवन का श्राप। एक हस्बैंड और वाइफ रहता है, अगर पत्नी का तरफ से श्राप रहेगा तो याद रखिएगा अगर वो ना टूटे तो वो पति के जीवन में भी वो श्राप आ जाता है। वो पूर्वजों का श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में यात्रा करते हुए वो तब तक यात्रा करेगा जब तक वो नाश ना हो जाए। लेकिन यीशु मसीह में आने के द्वारा सब श्राप टूट जाता है। आमीन। पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा, पढ़िए। परंतु उसे उधार जो तुम लिए है, अगर किसी व्यक्ति का जीवन में श्राप रहेगा तो उधार भी उसे वापस नहीं कर पाएगा। वह सिर, देखिए बाइबल में 28 पद में वहां लिखता है तू पूछ नहीं तुझे सिर बनाऊंगा, यहां लिखता है तू पूछ रहेगा और अगला व्यक्ति सिर बन जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जीवन में श्राप रहेगा तो आज कितने लोगों का जीवन में आप पूछो और कितने लोग सर हो। हेलो, आगे पढ़िएगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए परमेश्वर के आज्ञाओं को अगर हम नहीं मानेंगे तो ये सब श्राप हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए ध्यान से चौकसी करते हुए हर बातों को परमेश्वर के सामने रखना है और चलना है। आज मसीह के जीवन में अगर हम ठीक नहीं होते हैं, अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ठीक नहीं होते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, आबा बाबा के पास चले जाते हैं और वहां जाने के बाद हमारे जीवन में श्राप आता है। हेलो, जादू टोना करना कलीसिया ये बाइबल इजाजत नहीं देता है और उनके पास भी जाने के लिए परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता। अगर हम जाते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं, हम श्रापित हो जाते हैं। कई सारे ऐसे कारण हैं जो कलीसिया हमको चौकसी रखना, वचन पढ़ना है, जानना है कि परमेश्वर के आज्ञा क्या क्या मानने से हमारे जीवन में आशीष आएगा और उल्लंघन करने के द्वारा हमारे जीवन में श्राप आएगा। अब हम इस श्राप को तोड़ेंगे कैसे, हम इस श्राप से निकलेंगे कैसे? व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का एक पद को निकालिएगा, वहां हमें परमेश्वर इस श्रापों से निकालने के लिए एक चाबी देता है कि हम कैसे इससे निकले। हेलो, फिर जब देखिए, फिर जब आशीष और श्राप, 28 पूरा पद को पढ़िएगा। फिर जब आशीष और श्राप ये सब बातें
देखिए मैंने तुझे, परमेश्वर बोल रहा है, तुझे मैंने सुनाया है, तुझ पर घटेगा उन सब जातियों का मध्य में रहकर, जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरपस पहुंचाएगा। मेरे बातों के स्मरण कर, मतलब उसके आज्ञाओं को स्मरण करना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सब कुछ स्मरण करते हुए तेरे संतान सहित अपने सारे मन, सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा, फिर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए। इन सब आज्ञाओं के अनुसार मैं आज तुझे सुनाता हूं, उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। आमीन। कलीसिया, जब किसी व्यक्ति का जीवन में इन सब बातों को जो श्राप के विषय में कहा गया है, अगर आपके जीवन में घटता है तो याद रखिएगा, अपने संतान समेत परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने मन को फिराने को कहता है, तब परमेश्वर उस बंधुआई से तुझे निकाल ले आएगा। तुम्हारे बच्चों को उस बंधुआई से तुझे निकाल लेकर आएगा। हालेलुया। अगर आपके बच्चे दूर में हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रभु के सामने कहिए, प्रभु मैंने गलत काम किया, तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर प्रभु, आपके लहू से मुझे धो दे, और आज यीशु मेरे हर एक श्रापों को तोड़ डाल और मुझे उस बीमारी के बंधुआई से और उस श्राप के बंधुआई से, उस कर्ज के बंधुआई से, उस तकलीफ के बंधुआई से प्रभु मुझे निकाल ले आ, और मुझे आशीषित कर कि मैं जहां भी जाऊं और जहां मेरा काम बिगड़ा हुआ है, वहां प्रभु इन हाथों के द्वारा वो काम को ठीक कर। आमीन। हेलो। अब दशमांश देते हैं लेकिन आप उन्नति नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के विरुद्ध में कहीं ना कहीं हम पाप करके बैठे हुए। परमेश्वर एक चीज पसंद नहीं करता, वो है पाप। पापियों से वो प्रेम करता है। बाइबल कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो जा रहा है। आज कलीसिया, कई लोग श्राप में डूबे हैं, लेकिन ज्ञान उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह उससे निकलना है बोलकर। हमें परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं करना, प्रभु के सामने हमें क्षमा मांगना है पापों को, और मन फिराना है कि और मैं नहीं करूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर के विरुद्ध में आपने क्या काम किया। हेलो, आया ना किए, माफी मांगिए। ये तो एक ही पार्ट है, अभी तो बहुत सारा है। कई सारे पाप आपके जीवन में है, और उस पाप से जब तक आप नहीं निकलोगे, आपके जीवन में श्राप राज्य करता रहेगा। और याद रखना, वो तब तक आपके पीछा करेगा जब तक आप सत्यानाश ना हो जाए। और यीशु में, मसीह में आकर आप अगर सत्यानाश हो रहे, इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, अपने मन को, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, अपने मन को फिराओ और अपने मन को फिराने के योग्य फल लेकर आओ। आपका कर्म दिखना चाहिए, वो कर्म दिखना चाहिए। हालेलुया। आइए हम दोनों हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें।